हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए राजस्थान भूगोल की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं राजस्थान का स्थिति एवं विस्तार के बारे में, जिसके अंतर्गत राजस्थान की स्थिति को अपन ने कंप्लीट कर दिया है। राजस्थान के विस्तार में हम सबसे पहले इसकी जो बाउंड्रीज है राजस्थान की, उसके बारे में बात कर रहे थे। कल लास्ट क्लास के अंतर्गत, यानी कि कल की जो हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने ये समझ लिया था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा जो है, रेड क्लिफ रेखा, जिसे कि डॉक्टर सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा जो है अध्यारोपित किया गया है, उसके बारे में अपन ने बात कर ली थी। जो कि आपके निर्धारण तो किया गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन यह रेखा या इस सीमा का जो निर्धारण किया गया, या ये कह सकते हैं कि ये कब से लागू की गई है ना। निर्धारण तो अपन ने 15 अगस्त 1947 को कर दिया, लेकिन लागू जो की गई थी वो 2 दिन बाद में, यानी 17 अगस्त 1947 से की गई। इसके बाद में हमने ये देखा था कि राजस्थान के जो है 6 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं, या ये कहें कि रेड क्लिफ रेखा के साथ में जो है सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से जिले थे? तो मैंने आपको बताया था, ऊपर से लेकर के नीचे तक के, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण, कितने जिले हैं? 6। कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर नया जिला फलोदी, फिर जैसलमेर और फिर बाड़मेर। ठीक है। इसमें सर्वाधिक सीमा जो है वो जैसलमेर की है, और सबसे न्यूनतम सीमा जो है फलोदी की होने वाली है। ये सब अपन ने देखा था। इसके अलावा नजदीकी जिला मुख्यालय अनूपगढ़ होगा, पहले श्री गंगानगर हुआ करता था। इस पर दूर जिला मुख्यालय बीकानेर होगा। रेड क्लिफ रेखा से दूर जिला मुख्यालय पूछा जाए तो धौलपुर है। राजस्थान से पाकिस्तान के कितने जिले? 9 जिले हैं। किसके? पाकिस्तान के। ठीक है। राजस्थान के साथ में पाकिस्तान के 9 जिले हैं, जो कि दो प्रांतों के हैं। एक है पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत। इन दो प्रांतों के 9 जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से जिले हैं, उनका ऑर्डर आपको उत्तर से दक्षिण याद रखना है। जैसे राजस्थान के जिले याद रखे, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, फिर बीकानेर, फिर फलोदी, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। वैसे ही आपको पाकिस्तान के भी याद रखने हैं, बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, गोटके, सुकूर, फिर आपका खेरपुर, फिर संगर, फिर उमरकोट और थार पारकर। ठीक है। ये 9 जिले हैं। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अलग अलग कुछ फैक्ट्स आते हैं, जैसे कौन से जिले हैं जो केवल और केवल जैसलमेर के साथ में सीमा बनाते हैं, कितने जिले हैं जो 2 जिलों के साथ में, या कितने जिले हैं जिनकी सीमा सर्वाधिक लगती है वगैरह। उन फैक्ट को देख लेते हैं। किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। राजस्थान के जो है 6 जिले, उनके बारे में अपन फैक्ट कल पढ़ चुके हैं। तो अब आप लोग जो है अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन लिखना करेंगे, नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले इसके अंदर नोट डाउन ये करेंगे कि पाकिस्तान के जो 9 जिले हैं, वो 9 जिलों में से कितने प्रांतों के लगते हैं? तो 2 प्रांत के, केवल और केवल। कौन सी प्रांत के? तो आपके पंजाब प्रांत और एक आपके सिंध प्रांत। अब पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के कौन कौन से जिले हैं? तो पंजाब प्रांत के अंदर ऊपर के जो 3 जिले हैं, कौन सा? बहावलनगर, बहावलपुर और रहीम यार खान। ये तो है आपके पंजाब प्रांत के। इसके बाद में गौटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और आपका थार पारकर, ये जो बचे हुए 6 जिले हैं, ये है आपके सिंध प्रांत के। ठीक है। तो आप इसके अंदर सबसे पहले तो ऐसा करिए, पीछे ही यहीं पर नोट डाउन कर लीजिए कि इसको जो है मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, देखिएगा। बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, ये 3 जिले हैं जो किसके हैं? पंजाब प्रांत के। ठीक है। ये किसके हैं? पंजाब प्रांत। जैसे अपने यहाँ पर राजस्थान राज्य है भारत का, वैसे ही पाकिस्तान का पंजाब राज्य। और जो शेष है वो किसके हैं? तो शेष आपके हैं सिंध प्रांत। ये हमें याद होना चाहिए। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के कितने राज्य है, राज्य और पाकिस्तान के कितने राज्य लगते हैं, तो वो आपको अब यहां से पता चल जाएगा। इसके बाद में देखिए, अब आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास में आ जाता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केवल और केवल जैसलमेर के साथ में जो है कौन कौन से जिले हैं जो बाउंड्री साझा करते हैं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि आपके बहावल नगर के साथ में कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के।
क्योंकि बहावल नगर से ही तो शुरू करना है। बहावल नगर, बहावलपुर, फिर सगुर, गोटकी वोटकी सब आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो बहावल नगर के साथ सीमा साझा। तो बहावल नगर के साथ में जो सीमा साझा करते हैं वो है आपके दो जिले। कौन कौन से? तो एक तो है पुराना जिला श्री गंगानगर, ठीक है, और दूसरा इसके साथ में आ जाएगा आपका नया वाला जिला अनूपगढ़। ठीक है, अनूपगढ़। ये दो जिले हैं जो कि आपके किसके साथ में? तो बहावल नगर के साथ में सीमा साझा करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बहावलपुर के साथ में, बहावलपुर के साथ सीमा साझा। अब बहावलपुर के साथ में कौन कौन से हैं? तो बहावलपुर जो है वो यहीं से शुरू हो जाएगा, यानी कि अनूपगढ़ आ जाएगा। ठीक है, और अनूपगढ़ के नीचे कौन सा है अपने? बीकानेर। और बीकानेर के अब नीचे कौन आ जाएगा? तो फलोदी आएगा। यहां पर कौन आएगा? फलोदी। ठीक है, और फलोदी के बाद में आ जाएगा आपका जैसलमेर। तो ये याद रखना, ये चार जिले हैं। अब नया वाला फलोदी जिला भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके बाद में देखिए बहावलपुर के बाद में आ जाता है आपका संगर। कौन सा आ जाता है? संगर। ठीक है, अब अगर हम बात करें संगर के साथ में, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, अब संगर के साथ में कौन कौन से जिले लगेंगे? तो ये जो है संगर के साथ में आपके लग जाएगा जैसलमेर और फिर नीचे वाला जिला बाड़मेर। तो ये दो जिले याद रखें, जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। बहावल नगर के साथ में कितने जिले? दो जिले, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। बहावलपुर के साथ में अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। संगर के साथ में जैसलमेर और आपके बाड़मेर। तो ये वो 9 जिले हैं जो पाकिस्तान के हैं और राजस्थान के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के ऐसे जिलों की जो आपके जैसलमेर के साथ में सीमा जो है साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के अब ऐसे 6 जिले हैं जो जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करते हैं। ये फैक्ट अब आप लिख लीजिए। तो लिखेंगे पाकिस्तान के 6 जिले, पाकिस्तान के 6 जिले जैसलमेर के साथ, जैसलमेर के साथ सीमा साझा करते हैं। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं जो जैसलमेर के साथ में? देखो ये तो अपन ने बात करी बहावल नगर के साथ, ये भावलपुर के साथ, ये संगर के साथ। अब अपन बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 6 ऐसे जिले हैं जो अपने राजस्थान के अंदर अकेले एक डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करते हैं। उसके बाद अभी तो जैसलमेर के साथ में तो हो सकता है कि इस 6 जिलों में से कुछ ऐसे होंगे जो बाड़मेर के साथ सीमा साझा करे, कोई अनूपगढ़ के साथ। लेकिन इसके बाद में मैं केवल और केवल जैसलमेर वाले अलग से लिखवाऊंगा। अभी वो जिले लिख रहे हैं जो जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करते हैं। तो जैसलमेर के साथ में आपके कहां से शुरू हो जाता है? तो ये शुरू हो जाता है बहावलपुर से। ठीक है, तो एक तो आपका बहावलपुर, बहावलपुर के बाद में कौन सा है? मैंने आपको ऑर्डर में बताया है। तो रहीम याम, रहीम, रहीम यार खान। ठीक है, रहीम यार खान के बाद में कौन सा है? तो घोटकी। कौन सा आ जाएगा? घोटकी। घोटकी के बाद में सुकूर। कौन सा आ जाएगा? सुकूर। ठीक है, और सुकूर के बाद में खेरपुर। कौन सा आ जाएगा? खेरपुर। और खेरपुर के बाद में कौन सा आएगा? तो आपका संगर। कौन सा आएगा? संगर। ये याद रखना है। तो हमारे पास में ये 6 जिले ऐसे हैं जो जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करते हैं।
तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला है या फिर ये पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का जिला है जो जैसलमेर के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो 9 जिलों में से ये 6 जिले ऐसे हैं जो जैसलमेर के साथ करते हैं। तो इसके अलावा जो 3 बचे हैं, एक तो आपका सबसे स्टार्टिंग वाला बहावलनगर, और फिर एक जो है आपसे लास्ट में आ जाएगा कौन सा वाला, तो आपका थार पारकर। ये 2 जिले ऐसे हैं जो आपके इसके साथ में साझा नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात। और एक कौन सा आ जाएगा, उमरकोट। तो ये 3 जिले, उमरकोट, थार पारकर और बहावलनगर, ये 3 जिलों, उत्तर वाला एक तो बहावलनगर जो है वो आपके जैसलमेर के साथ सीमा साझा नहीं करेगा, और फिर नीचे के 2 है जो उमरकोट और आपके थार पारकर, वो केवल बाड़मेर के साथ साझा करते हैं, वो जैसलमेर के साथ सीमा साझा नहीं करेंगे। ये आप एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलो, अब हम बात करते हैं ऐसे जिलों की जो केवल और केवल जैसलमेर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान के पाकिस्तान के अब देखो 6 में से 4 जिले ही बचेंगे। तो पाकिस्तान के 4 जिले केवल जैसलमेर के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के 4 ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल जैसलमेर के साथ और राजस्थान के किसी अन्य जिले के साथ में सीमा साझा नहीं करते हैं। अब वो 4 जिले कौन से हैं, तो वो है आपका एक तो सबसे पहले रहीम यार खान, रहीम यार खान। ठीक है, रहीम यार खान के जस्ट नीचे है आपका गौटकी, गौटकी के बाद में सुकूर, और सुकूर के नीचे कौन सा था, तो खेरपुर। ठीक है, ये 4 जिले हैं जो केवल जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करते हैं, ये लिख लीजिए। इसके बाद में पाकिस्तान के वो जिले जो बाड़मेर के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के 3 जिले, 3 जिले बाड़मेर के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान के ऐसे 3 जिले हैं जो बाड़मेर के साथ सीमा बनाएंगे। अब वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो जो जैसलमेर और बाड़मेर के साथ सीमा साझा करता है वो है संगर, और उसके बाद में 2 है, एक तो आपका उमरकोट, और एक आपका आ जाएगा कौन सा, थार पारकर। ठीक है, ये 3 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के हैं लेकिन सीमा साझा बाड़मेर के साथ करते हैं। और अगर पूछ लिया जाए केवल बाड़मेर के साथ में, तो ये 2 जिले ही हैं। ठीक है, तो केवल बाड़मेर के साथ सीमा साझा। ठीक है, चलिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को लेकर के या राजस्थान और पाकिस्तान के कितने जिलों का किसके साथ में क्या संबंध है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या क्या याद रखेंगे, तो कल तक का जो आपने पढ़ा है उससे आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है। बावल नगर के साथ में सीमा साझा कौन करता है, श्री गंगानगर और अनूपगढ़। भावलपुर के साथ में अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर। संगर के साथ में जैसलमेर, बाड़मेर। पाकिस्तान के 6 जिले हैं जो जैसलमेर के साथ में सीमा साझा करते हैं, वो है बावलपुर, रईब यार खान, घोटकी, सुकूर, खेरपुर और आपका संगर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है पाकिस्तान के 4 जिले जो केवल जैसलमेर के साथ में, तो वो स्टार्ट होते हैं रहीम यार खान, घोटकी, सुकूर और खेरपुर। पाकिस्तान के 3 जिले ऐसे हैं जो बाड़मेर के साथ में सीमा साझा करेंगे, संगर, उमरकोट और आपका थार पारकर। लेकिन उमरकोट और थार पारकर ऐसे 2 जिले हैं जो केवल और केवल बाड़मेर के साथ में सीमा साझा
करेंगे, इसके अलावा किसी के साथ में सीमा साझा नहीं करेंगे। यहां तक की बातें आप नोट डाउन कर लीजिए और इसी के साथ में अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समाप्त होता है। और अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं अंतरराज्यीय सीमाओं के बारे में, यानी राजस्थान राज्य की भारत के अन्य जो राज्य हैं उनके साथ में कितनी सीमा साझा होती है और किस किस राज्यों के साथ में होती है। तो अब आप टॉपिक डालेंगे, देखिए अंतरराष्ट्रीय आपका कंप्लीट हो गया, अब आप टॉपिक डालेंगे अंतरराज्यीय सीमा। तो अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है, किसकी बात करेंगे, अंतरराज्यीय सीमाओं के बारे में बात करते हैं। अब अंतरराज्यीय सीमा है कितनी आपको पता होगा, 82% है, 4850 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान की जितनी सीमा है स्थलीय उसका 18% तो भाग कौन सा था वो मैंने आपको बता रखा है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं में। लेकिन अगर मैं बात करूं अब केवल और केवल अंतरराज्य सीमा की तो वो है 82%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रखना। अब अंतरराज्य सीमा हमारी कितने राज्यों के साथ में है, तो अंतरराज्य सीमा है हमारी 5 राज्यों के साथ में, 5 राज्यों के साथ, ठीक है। तो हमारी सीमा केवल और केवल 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्यों के अंदर किसकी कितनी लगती है उसी ऑर्डर में आपसे जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक के साथ में इनको याद करवा रहा हूं। आपको ट्रिक याद रखनी है, पहले ट्रिक लिख लो ताकि आपको याद हो जाए। और ट्रिक है मगअप। और हम कहते हैं ना कई बार कि सीधे सीधे चीज को जो है मगअप कर लो, मगअप करने का मतलब एज इट इज रट्टा मान लो, याद कर लो, है ना। इस चीज को मगअप कर लीजिए, क्या कर लीजिए, मगअप कर लीजिए। तो आपको जो अभी यहाँ पर फैक्ट बताया जाएगा उस फैक्ट को आपको मगअप कर लेना है, और मगअप करना है इसका मतलब ट्रिक याद रखनी है MHGUP, तो ये मगअप है। आप इसको क्या पढ़ोगे, मग अप। MGH को आप पढ़ लो, MHG को पढ़ लो मग, और इसको पढ़ लो यूपी को अप, तो मगअप, ठीक है। अब मगध से आपको जो है याद हो जाएगा, सबसे पहला राज्य आता है जिसके साथ में राजस्थान सीमा साझा करेगा, वो है मध्य प्रदेश। कौन सा आ जाता है, मध्य प्रदेश, इसलिए क्या आया एम। अब कितना करता है उसी ऑर्डर में भी बताऊंगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में आपके साथ में आ जाता है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा। हरियाणा के बाद में नेक्स्ट आ जाता है गुजरात। कौन आ जाता है, गुजरात। और गुजरात के बाद में आ जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्या आ जाता है, उत्तर प्रदेश। और लास्ट आपका पांचवा आ जाता है पंजाब। कौन सा आ जाता है, पंजाब। 5 पानियों का स्थान है ये। अब देखिए इसके अंदर ये जो आप मगध याद रखोगे तो इसमें क्या फायदा होगा वो भी देखो। मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान की 1600 किलोमीटर की जो है सीमा साझा होती है, यानी 4850 तो टोटल है, इसका 1/3 तो अकेले अकेले जो है मध्य प्रदेश लेकर के बैठा है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा के साथ में हमारी सीमा है 1262 किलोमीटर। कितनी है, 1262 किलोमीटर, 1262, ठीक है। इसके बाद में गुजरात के साथ में हमारी सीमा रेखा है 1022 किलोमीटर। कितनी है, 1022 किलोमीटर। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ में हमारी सीमा लगती है 877, ठीक है, कितनी लगती है, तो 877 किलोमीटर। और सबसे कम लगती है पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर। समझ में आ गई बात, ये हमें याद रखना है। तो अंतरराज्यीय सीमाओं के अंदर राजस्थान की 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा होती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो मगध याद रखना है। क्या याद रखना है, मगध याद रखना है। मगध मतलब कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 5 राज्य हैं जिनके साथ में राजस्थान की सीमा साझा होती है, ठीक है। अब इसमें किसकी कितनी सीमा है ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है वो है हमारा कौन,
मध्य प्रदेश। कितनी? 1600 किलोमीटर। अब 1600 किलोमीटर का मतलब आप समझ सकते हैं, लगभग ये कितना है, वन थर्ड। अकेले ये लेकर बैठा है, लगभग वन थर्ड, एक तिहाई। ठीक है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का एक तिहाई भाग जो है कौन से राज्य के साथ में लगता है, तो वो लगता है मध्य प्रदेश के साथ में। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आ जाता है हरियाणा। हरियाणा जो है उसकी 1262 किलोमीटर की डिस्टेंस अपन मतलब सीमा साझा करते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। इसके बाद में गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर। फिर हमारा उत्तर प्रदेश है जिसमें 877 किलोमीटर, और पंजाब है जिसके साथ में न्यूनतम सीमा साझा करते हैं 89 किलोमीटर। तो ये क्या है, न्यूनतम। ठीक है। अब ये आपको देखो, मगध अगर याद हो गया तो इसी ऑर्डर में ये सब भी याद हो जाएंगे, इनका ऑर्डर भी याद हो जाएगा, और आपको जो है डिस्टेंस ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी भी याद होगी तो आपका काम हो जाएगा। जैसे 1600, 1200, 1000, 800 और 80, ऐसे भी याद हो जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। 1600 यानी मध्य प्रदेश, 1200 यानी कि हरियाणा, 1000 यानी गुजरात, और 800 यानी कि उत्तर प्रदेश, और 80 यानी कि पंजाब। तो आपको जो है ये ऑर्डर भी याद हो जाएगा मगध में। तो मगध यानी कि MHGUP, क्या, मगध। और मगध का मतलब मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। मध्य प्रदेश के साथ में सर्वाधिक सीमा, एक तिहाई भाग लगभग अकेले मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है, यानी कि 1600 किलोमीटर। इसके बाद में हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर, गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर। इसके बाद में उत्तर प्रदेश के साथ में 877 किलोमीटर, और पंजाब के साथ में न्यूनतम सीमा का साझा किया जाता है राजस्थान के द्वारा 89 किलोमीटर। समझ में आ गई बात? ये इसी ऑर्डर में आपको याद हो जाना चाहिए। ये पूरा आप एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए, ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बता दिया है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं और एक एक राज्य के साथ में इन राज्यों के कितने जिले हैं जो अपने साथ सीमा बनाते हैं, और अपने कितने जिले हैं, कौन कौन से जिले हैं जो इन राज्यों के साथ में सीमा बनाते हैं, और ये कौन सा राज्य किस दिशा में स्थित है, ये भी मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक है, नोट डाउन करिए। चलिए, इसको आपने नोट डाउन कर लिया है, आगे देखिए। अब ये रहा हमारे पास में राजस्थान का न्यू मैप। ठीक है। और इस न्यू मैप के अनुसार हम देखते हैं कि कौन सा राज्य किस ओर स्थित है राजस्थान के। देखिए, राजस्थान के साथ में उत्तर दिशा में जो सीमा साझा करता है वो है पंजाब। ठीक है। फिर उत्तर पूर्व दिशा के अंदर आ जाता है हरियाणा। तो ये आप अगर लिखना चाहो तो लिख लो, ये है उत्तर दिशा। फिर हरियाणा है आपका उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है। फिर आपका उत्तर प्रदेश जो है वो आपका हो जाएगा पूर्व दिशा में। ठीक। फिर अपना मध्य प्रदेश आ जाता है, और मध्य प्रदेश देखो, ये रही दक्षिण दिशा, ये रही पूर्व दिशा, यानी ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा दक्षिण पूर्व। इसके बाद में गुजरात, और गुजरात कहाँ हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। ये हो गए हमारे पांचों के पांचों राज्य कंप्लीट। कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला है, मान लीजिए अपने, सबसे पहले अपन उसी ऑर्डर में लिखे तो ठीक रहेगा, और है ना, जितनी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी हिसाब से। तो सबसे अधिक किसकी है, मध्य प्रदेश की। तो सबसे पहले ये रहा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश कौन सी दिशा में है, दक्षिण पूर्व में। अगर आपके पास में स्पेस है तो आप इधर ही लिख लीजिए, मध्य प्रदेश है वो दक्षिण, कहां पर है, दक्षिण पूर्व के अंदर है। ठीक है। फिर हरियाणा जो है वो कहां पर है, तो दक्षिण, हरियाणा जो है वो आपका उत्तर पूर्व के अंदर है। गुजरात जो है वो कहां पर है, तो दक्षिण पश्चिम में है। उत्तर प्रदेश कहां पर है, तो पूर्व में है। और पंजाब कहां पर है, तो उत्तर में है। तो आप इसके आगे यहां पर लिखना चाहो तो लिख लीजिए। ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारे पास में। देखिए, सबसे पहले कौन आएगा, मध्य प्रदेश। क्यों? क्योंकि मगध में पहले कौन आता है, एम, और MHGP, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो मगध 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश है। इसके बाद में हरियाणा, ये रहा हरियाणा दूसरे नंबर पर 1262 किलोमीटर। इसके बाद में हमारा गुजरात तीसरे नंबर पर 1022 किलोमीटर। गुजरात के बाद में उत्तर प्रदेश, ये रहा चौथे नंबर पर
77 किलोमीटर। और सबसे कम 5वें नंबर पर आ जाता है पंजाब, 89 किलोमीटर। ये डिस्टेंस अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर भी लिख सकते हो। मध्य प्रदेश कितनी करता है? 1600 किलोमीटर। इसके बाद में हरियाणा कितनी करता है? 1262 किलोमीटर। इसके बाद में गुजरात कितनी करता है? 1022 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश कितना करता है? 877 किलोमीटर। और हमारा पंजाब कितना करता है? 89 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। तो आप इस प्रकार से जो है इस मैप के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या याद रखेंगे? मगध, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये इसी ऑर्डर में है इनका। देखो सबसे अधिक जो है वो मध्य प्रदेश है, इसलिए सबसे पहले, फिर हरियाणा, फिर गुजरात, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। ठीक है, और इसके अंदर दिशा भी बता दी है आपको। मध्य प्रदेश जो है वो किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व में है। फिर हरियाणा कहां पर है? उत्तर पूर्व में है। फिर गुजरात कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में है। फिर आपका उत्तर प्रदेश कहां पर है? पूर्व में। फिर आपका पंजाब कहां पर है? उत्तर दिशा में। ठीक है, चलिए, ये मैप के माध्यम से भी आपने देख लिया। अब हम आगे बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश है उसके कितने जिले हैं और राजस्थान के कितने जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा करेंगे, और कौन कौन से जिले जो है आपस में सीमाएं साझा करते हैं। ठीक, चलो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को जो है मैं यहीं तक रख रहा हूं। कल जो है हम पांचों के पांचों राज्यों का कंप्लीट डिटेल में पढ़ लेंगे कि कौन सा जो है आपका राज्य कितने जिले के साथ में राजस्थान से अटैच्ड है, और इसको भी अपन पूरा बढ़िया डायग्राम के साथ समझने वाले हैं। थोड़ा सा हिंट दिखा देता हूं, ये देखिए, ये मध्य प्रदेश के 10 जिले, और ये जो येलोइश कलर में कर रखे हैं यानी पीला पीलापन दे रखा है, वो राजस्थान के 10 जिले हैं। ठीक है, इसके बाद में ये देखो हरियाणा वाला, ये अपन पढ़ने वाले हैं डायग्राम से। ये अपना गुजरात वाला पूरा बेल्ट आएगा। फिर अपना ये उत्तर प्रदेश वाला, और लास्ट में अपन पढ़ेंगे पंजाब के बारे में, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, इसके भी दो, फाजिलका और मुक्तसर। ठीक है, तो ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।